ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आपको पता चल जाएगा जी। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, पीसी गोस टू एआर। पीसी मींस व्हाट? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर अपना वैल्यू किसे देगा? एड्रेस रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में कौन सा वैल्यू होगा? जहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो मेमोरी लोकेशन जहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। समझिए, मैं वो शुरू हो रहा है 2000 से, मतलब पीसी की वैल्यू 2000 थी, वो किसे दी जाएगी? एआर। तो एआर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2000। इज इट क्लियर? 2000 पे डेटा 2534, अभी मैं वो नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्या लेना है? 2000, मतलब एआर की वैल्यू क्या हो गई? 2000 जी। अब यहाँ पर है एम ऑफ एआर। एम ऑफ एआर मतलब एआर की वैल्यू कितना था? 2000। 2000 वाले लोकेशन पे जाइए, वो जो वैल्यू मिले वो आईआर को दे दीजिए। अब 2000 वाले लोकेशन में वैल्यू क्या है? 2534, वो किसे मिलेगी? आईआर को। अब मैंने उसको सेग्रीगेट करके लिख दिया हर बिट को, उसको लिखा 2, 5, 3 एंड 4, और प्रोग्राम काउंटर कितना हो जाएगा? 2001। क्लियर? ओके। अब थर्ड स्टेप क्या है? डिकोड ऑपकोड इन आईआर 12 to 14। मतलब ये आपका हुआ फेच द इंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का पहला स्टेप। अब डिकोड ऑपकोड इन आईआर 12 to 14। 12 to 14 मतलब ये 0 से 3, 4 to 7, 8 to 11 और 12 to 14, 12 to 15। ये आपकी इतनी बिट्स हो चुकी है, उसमें कौन सी? 12 to 14 वाली बिट को एक्सेस करना है। तो 12 to 14 वाली बिट कौन सी होगी? 010। वो वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, आप देख सकते हो 010। क्लियर? फाइन। मतलब आप कौन सी बिट को ले रहे हो? 12, 13, 14 बिट को। वो कहाँ से मिलेगी आपको? आईआर से देखना है। उसके बाद आप जाएंगे एआर की वैल्यू पे। एआर की वैल्यू क्या है? 534। कौन सी? ये वैल्यू 534। क्यों? एआर में कौन सी बिट लेनी है? 0 से 11। तो ये 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, ये सभी बिट को लेके मैंने यहाँ डाल दिया। फाइन। और आई की वैल्यू क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15 बिट, वो 15 बिट क्या है? 0। तो कहाँ दे दिया मैंने? 0। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले D7। D7 मतलब जब आपकी वैल्यू ये आईआर की 111 होगी तब ये D7 1 होगा। बट अभी D7 तो मेरा 1 है नहीं, बिकॉज D7 कौन सी वैल्यू आती है? D2 आ रही है ना, मतलब D7 1 नहीं है। मतलब मेरा क्या हो जाएगा? दैट इज, यहाँ पर नहीं जाऊंगा लेफ्ट हैंड में, जाऊंगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। इज इट क्लियर? अब मैं चेक करूंगा, D7 की वैल्यू तो 0 था, अब आई की वैल्यू 0 है। आई की वैल्यू 0 मतलब डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जाएगा नथिंग। क्यों? मुझे अब कोई दूसरे लोकेशन में नहीं जाना है, मुझे फाइनल लोकेशन मिल चुका है। और एग्जीक्यूट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन सा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा? देखो फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊं, ये क्या है? 010। 010 मतलब 2, और आगे कौन सी वैल्यू है? 0। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, 2 कौन दे रहा था? LDA। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी? 0। मतलब ये इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा अभी? लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी, लोड AC फ्रॉम द मेमोरी। इज इट क्लियर? फाइन। आई होप सो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सेम मैंने मेमोरी लोकेशन 2000 रखा हुआ है, 9236। अब क्या हो जाएगा? 2000 AR को मिलेगा। एम ऑफ AR मतलब 2000 वाले लोकेशन पे गया और मुझे वैल्यू क्या मिली? 9236। ये लिख दिया 9, 2, 3 एंड 6। फाइन। अब इसमें से क्या करूंगा? 0 से 11 बिट। 0 से 11 बिट कहाँ चले जाएगी? AR में। मतलब 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, मतलब ये हुआ 2, 3, 6। वो किसको दे दी? AR को। 12 to 14 IR डिकोड करेंगे। 12 to 14 में कौन सा आएगा? ये आएगा 001। फाइन। और आई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। इज इट क्लियर? फाइन। आई की वैल्यू 1 और ये वैल्यू भी क्या बन रही है? दैट इज 1। अब इसको अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा? आई की वैल्यू 1। कहां से कैसे पता चलेगा कैसे मिक्स करना है? आई की वैल्यू 1 और ये भी 001, मतलब क्या बना? 9। अब 9 क्या होता है? जी हाँ, ये मतलब इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में ऐड ऑपरेशन किया जाएगा। इज इट क्लियर? या मतलब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन तो हुआ ही, दैट इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन तो आपका होना ही है। उसमें कहा जाएंगे इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग एम ऑफ ईयर मतलब 236 फिर से एक मेमोरी लोकेशन देगा मुझे। AR मतलब एड्रेस रजिस्टर, वो लोकेशन पे जाऊंगा। कौन से? 236 वाले लोकेशन पे जाऊंगा और मुझे फिर से एक लोकेशन मिलेगा, वहां से मैं मेरा डेटा एग्जीक्यूट करूंगा। पता चल गया आपको? डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग भी, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग किसमें? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर। इज इट क्लियर है? फाइन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे जी। अब देख सकते हो कि यहाँ पर मेमोरी लोकेशन की वैल्यू क्या दी गई? दैट इज 2000। फाइन। तो वो AR को मिल जाएगा 2000। 7836 को मैंने लिख दिया 7, 8, 3 एंड 6। अब 7836 में से क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2000 से 2001 हो जाएगी। 12 टू 14, 12 टू 14 में क्या है? 111, मतलब यहाँ मिल गया 111, 111 आ गया।
111 आपको डिफाइन करना चाहिए, ये क्या बनता है 7 बनता है, मतलब ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ही होगा। फाइन, आई की वैल्यू 0 है, अब मतलब क्या हो गया ये 0 111, 0 111 क्या होता है, दैट इज 7। फाइन, ओके। अब आपके पास क्या हुआ, मतलब आप यहाँ चले गए, दैट इज D7 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, मतलब आप गए रजिस्टर या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में। फाइन, बट आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई की वैल्यू क्या मिली आपको 0। अगर आई की वैल्यू 1 होती तो आप इनपुट आउटपुट में जाते, आपको याद होगा आई की वैल्यू अगर 1 होती तो हम इनपुट आउटपुट में जाते, बट आई की वैल्यू 0 तो हम कहाँ जाएंगे, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। मतलब ये क्या हुआ, दैट इज रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नाउ कम एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब इसमें कौन सा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये वैल्यू पे से पता चलेगा, फर्स्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ इस पे से पता चलेगा, कौन सी, दैट इज 836। क्यों, वो हम आगे देखते हैं। आप देख सकते हो पहली वैल्यू क्या है, दैट इज 8। आप देख सकते हो बाकी किसी भी जगह पे 8 नहीं है, मतलब पहली वैल्यू 8 है, मतलब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, क्लियर एक्यूमुलेटर। इज इट क्लियर, फाइन, आई होप सो। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन भी कैसे हुआ पता चल जाएगा। अब इसके जगह मैं वैसा कोई डेटा लिख दूं कि जहां पर पहली वैल्यू एफ बन जाए, और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ F836, तो ये केस में क्या होगा, एफ मतलब यहां हम पहुंच जाएंगे, दैट इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, उसमें 8 लिख दिया, मतलब F836 इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, F8 मतलब ये आया, दैट इज इनपुट कैरेक्टर टू एक्यूमुलेटर। आप इनपुट आउटपुट में से कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इनपुट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो आई होप सो ये पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको पता चल गया, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इज इट क्लियर, फाइन। मैं अगेन रिपीट कर दूं, हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते वो देखा, उसमें फर्स्ट स्टेप था फेच द इंस्ट्रक्शन, सेकंड था डिकोड द इंस्ट्रक्शन, थर्ड था चेक कीजिए आया डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करिए, और डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो कोई मसला ही नहीं है। और फोर्थ दैट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट, उसके बारे में एक ब्रीफली एक टेबल भी हमने देखा। फाइन, और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट हमने समझा। मैंने आपको 3 समझाए, दैट इज डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग विच कम्स अंडर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, indirect mode of addressing again which comes into the category of memory reference instruction, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का भी एग्जांपल लेके समझाया, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का आपको मैंने वर्बली समझा दिया। इज इट क्लियर, फाइन, ओके। हाँ, और आई होप सो इन केस आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर दूंगा। और हाँ, लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइन जी, थैंक यू। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आपको पता चल जाएगा जी।